Hello everyone. Today I will discuss next question December 2019 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है आपका पार्ट बी का क्वेश्चन 41 है. फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dx by dt इज इक्वल टू x इंटू 3 माइनस 2x माइनस 2y dy by dt इज इक्वल टू y इंटू 2 माइनस 2x माइनस y. द क्रिटिकल पॉइंट 0,2 इज ए स्टेबल स्पाइरल, ए अनस्टेबल स्पाइरल और ए स्टेबल नोड एंड अनस्टेबल नोड. अब आपका जो क्वेश्चन है वो ओडी का है. आपके जो डी बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल है? एक्स इंटू इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या होगा आपका 3x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy. इसको मैंने एफ ऑफ एक्स वाई नाम दे दिया फंक्शन को, ये क्योंकि 2 वेरिएबल में एफ ऑफ एक्स वाई लिख दिया मैंने इसकी जगह पे. अब डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल है आपका? y इंटू 2 माइनस 2x माइनस वाई. इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्या नाम दे दिया मैंने? जी ऑफ एक्स वाई. अब आपका अगर a कोमा बी कोई भी क्रिटिकल पॉइंट है, a कोमा बी अगर कोई भी क्रिटिकल पॉइंट है तो जो कैलकुलेशन है वो कैसे करोगे आप? एफ ऑफ एक्स कोमा वाई किसके इक्वल होगा आपका? एफ ऑफ a कोमा बी, क्योंकि a कोमा बी आपका क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है. प्लस में x माइनस a इंटू करली एफ बाई करली एक्स एट द पॉइंट a कोमा बी प्लस y माइनस बी इंटू करली एफ बाई करली वाई एट द पॉइंट a कोमा बी. सिमिलरली आप जी ऑफ एक्स कोमा वाई के लिए लिखोगे, जी ऑफ एक्स कोमा वाई के लिए भी ऐसे ही होगा. जी ऑफ ए कोमा बी प्लस एक्स माइनस ए, जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट ए कोमा बी, वाई माइनस बी, जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट ए कोमा बी. अब आपका जो ए कोमा बी है वो आपको इसमें पॉइंट गिवन है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आपका कौन सा है? 0,2 है आपका क्रिटिकल पॉइंट. तो जो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है वो क्या बन जाएगा आपका? एफ ऑफ 0,2 प्लस एक्स माइनस 0. एफ का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे आप एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर पॉइंट पुट कर दीजिएगा 0,2 प्लस वाई माइनस 2 हो जाएगा. एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट 0,2. अब आपका जो फंक्शन है ये देखिए, या पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए इसका. यहाँ पहले आप फंक्शन में x को 0 और y को 2 पुट कीजिएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी. ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है. फिर आप f का पार्शियल डेरिवेटिव कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, वो क्या होगा? 3 माइनस 4x माइनस 2y. फिर आप f का पार्शियल डेरिवेटिव कीजिएगा y के रिस्पेक्ट में, वो क्या होगा आपका? माइनस 2x. ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? 0 प्लस x इंटू ये पार्शियल डेरिवेटिव है f का x के रिस्पेक्ट में, y इंटू 2 ये पार्शियल डेरिवेटिव है आपका f का y के रिस्पेक्ट में. तो ये जो आपका है ये अब देखिए क्या बन जाएगा? 0. ये वैल्यू पुट कर दीजिए, x की जगह 0 y की जगह 2 तो ये क्या बन जाएगा आपका? 3 माइनस 4 प्लस y माइनस 2. x की जगह 0 पुट करोगे तो ये 0. तो ये जो रिमेनिंग वैल्यू है ये क्या बन जाएगी? सिर्फ माइनस x. ऐसे ही आप जी ऑफ एक्स कोमा वाई कैलकुलेट कीजिए. जी ऑफ 0,2 प्लस एक्स, जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट 0,2 प्लस वाई माइनस 2, जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट 0,2. तो ये वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी? 0 प्लस एक्स इंटू जी का पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस 2y. फिर पॉइंट पुट कर दिए माइनस प्लस वाई माइनस 2, जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट 0,2. आफ्टर कैलकुलेशन जो आपका है ये क्या बन जाएगा? माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4. अब जो है ये जो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई था आपका, ये किसके इक्वल था? डी एक्स बाई डी टी के इक्वल था. इसको एक्स डैश का नाम दे देती हूँ मैं. ये आपका किसके इक्वल था? डी वाई बाई डी टी के इक्वल था. इसको मैं वाई डैश नाम दे देती हूँ. तो आपका ये देखिए जो एक्स डैश है वो किसके इक्वल है? माइनस एक्स के. जो वाई डैश है वो किसके इक्वल आया आपका? माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4. यही लिखा है. अब मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देती हूँ. वो क्या होगा? x का कोफिशिएंट क्या है? -1, y का क्या है? 0. यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? -4, y का कोफिशिएंट क्या है? -2. इसमें भी कांस्टेंट टर्म 0, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी? 4 है. या मैंने जो आपकी इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया. अब जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है उसका नेचर कैसा है, कि वो नोड बनेगा या स्पाइरल बनेगा. अब स्पाइरल स्टेबल होगा या अनस्टेबल, ऐसे ही नोड आपका स्टेबल होगा या
अनस्टेबल होगा। तो जो आपकी स्पाइरल पॉइंट है या नोड है वो आपको मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू से पता चलता है। तो जो आपकी मैट्रिक्स आई है आप इसकी आइगन वैल्यू निकाल लो। ये आपकी अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी, डायगोनल एंट्री, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या है आपकी -1 और -2 है। अब ये आपका क्या बनेगा, नोड बनेगा, स्टेबल नोड बनेगा या स्पाइरल पॉइंट बनेगा या सैडल पॉइंट बनेगा, ये आपकी इस आइगन वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। अब ये जो आपकी आइगन वैल्यू है वो रियल और डिस्टिंक्ट है, तो इस पे एक रिजल्ट होता है आपका। अगर आपकी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू है रियल और डिस्टिंक्ट है तो 3 पॉसिबिलिटी हैं आपकी, या तो बोथ आइगन वैल्यू हैं जो आपकी वो अगर पॉजिटिव हैं तो अनस्टेबल नोड बनता है, अगर दोनों आपकी नेगेटिव हैं तो स्टेबल नोड बनेगा, अगर अपोजिट साइन की हैं तो जो पॉइंट है वो आपका क्या बनेगा, स्टेबल पॉइंट बनेगा। अगर यही आइगन वैल्यू अगर आपकी इमेजिनरी होती मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू तो ये एक रिजल्ट और है। अगर आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स हैं आपकी लैम्डा इक्वल टू अल्फा प्लस आइटा बीटा, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका जो ये जो आइगन वैल्यू आई है उसमें जो रियल पार्ट है अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो अनस्टेबल स्पाइरल पॉइंट बनता है। अगर आपका नेगेटिव है जो रियल पार्ट है वो अगर नेगेटिव है तो आपका स्टेबल स्पाइरल पॉइंट बनेगा। अगर आपका रियल पार्ट 0 है दैट मीन्स जो आइगन वैल्यू है अगर वो प्योरली इमेजिनरी आती हैं तो आपका सेंटर बनेगा। अब ये देखिए आपकी जो आइगन वैल्यू है वो कैसी आई थी, आपकी रियल और डिस्टिंक्ट आई थी, रियल है और डिस्टिंक्ट है और दोनों का साइन कैसा है आपका नेगेटिव है, तो कैसा होगा वो स्टेबल नोड होगा। तो ऑप्शन चेक करो आप, जिसमें स्टेबल नोड है वही आपका राइट आंसर होगा। तो स्टेबल नोड कौन सा आपका थर्ड है, तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये बोथ आपकी क्या थी, रियल थी डिस्टिंक्ट थी, दोनों का साइन आपका नेगेटिव है, तो वो रिजल्ट क्या कहता है कि कैसा होगा, स्टेबल नोड होगा। तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।